so you can get that thing. चलो यहाँ तक आपने समझ लिया रेवेन्यू क्या रहता है, कैपिटल क्या रहता है। वैसे भी आपको देखो, आपको क्या दिया जाएगा बच्चों, क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा। सी, आपको फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करना था तो आपको क्या दिया जाता था बच्चों, ट्रायल बैलेंस दिया जाता था। और ट्रायल बैलेंस से एक एक चीज आप पिक करके उसको आइदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में लिखते थे। करेक्ट? Yes, sir. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In this chapter you will be given a receipt and payment account. ये चैप्टर में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे दिया जाएगा, आई विल शो यू। सी, सिंपल है बच्चों, चैप्टर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर एक बार समझ जाता है तो सिंपल है, अगर नहीं समझता तो फिर डिफिकल्ट है। दिस इज योर रिसीट रुपीज एंड एक्सपेंडिचर रुपीज। यहाँ पे भी एडजस्टमेंट रहेगा, एडजस्टमेंट बाद में समझाऊंगा। सो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा। तो इस साइड पूरी रिसीट्स रहेंगी, इस साइड पूरे पेमेंट्स रहेंगे। चलो मान लो रिसीट में मैंने लिख दिया ये स्कूल का अकाउंट है, ठीक है। चलो स्कूल का एग्जांपल है, टू ट्यूशन फीस 10,000 आपको दिया है। कुछ मैं चीजें लिख रहा हूँ फिर देखेंगे। बाय सैलरी 40,000, बाय फर्नीचर 50,000, फिर यहाँ पे टू बिल्डिंग फंड 1 लाख। ठीक है, तो आपको ऐसे रिसीट एंड पेमेंट में बहुत सारी चीजें दी जाएंगी। आपको करना क्या है, सो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपको करना है, आप रिसीट साइड से चालू करो या पेमेंट साइड से चालू करो। और आपको बनाना क्या है बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। समझा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले आपको रिसीट एंड पेमेंट समझा। रिसीट एंड पेमेंट में क्या है, ये साइड पूरे रिसीट है, डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड पूरे एक्सपेंडिचर है। सो बच्चों अगर यहाँ पे दिया है ट्यूशन फीस, अब इसको पढ़ोगे, ट्यूशन फीस को पढ़ा तो आपको क्या लगता है बच्चों, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट? ये आपका डेली वाला इनकम है या फिर ये लॉन्ग टर्म वाला इनकम है? Daily. Revenue. स्कूल के लिए Revenue. ट्यूशन फीस इज अ डेली एक्टिविटी, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ट्यूशन फीस को कहाँ पे लिखोगे फिर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हो गया। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, रिसीट एंड पेमेंट दिया है, एक एक चीज देखनी है और सॉल्व करना है। जैसे कि आपने ट्यूशन फीस को देख लिया, ट्यूशन फीस को देखा 10,000 दिया है, तो उसको उठा के कहाँ पे लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. फिर आपको दिया है बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड को पढ़ा, बिल्डिंग फंड आपको मिला है 1 लाख। नाउ बच्चों टेल मी वेदर इट्स योर इनकम और लॉन्ग टर्म फंड फॉर लॉन्ग टर्म एक्टिविटी। Long term fund. Long-term form. लॉन्ग टर्म फंड है, सो इट्स नॉट योर इनकम। सो इसको कहाँ पे लिखोगे फिर, बिल्डिंग फंड को? Liability side. Liability side. लाइबिलिटी साइड। तो बेसिक लॉजिक समझेगा बच्चों, रिसीट साइड अगर आया तो आइदर वो जाएगा इनकम साइड और इट विल गो टू लाइबिलिटी साइड। ये दोनों छोड़ के वो कहाँ पे भी नहीं जाएगा। सो आपको कुछ पैसा मिलता है तो एक तो वो आपका इनकम रहेगा या फिर आपकी लाइबिलिटी रहेगी। और लाइबिलिटी क्यों रहेगी, अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए पैसे मिलते हैं और आपने वो यूटिलाइज नहीं किए तो आपको पैसे वापस करने पड़ते हैं। सो बिल्डिंग फंड आपको मिला है, वो आपका इनकम नहीं है, आपने लाइबिलिटी साइड लिख दिया, कल जाके अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं किया तो आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और नॉर्मल जो आपका इनकम है वो इनकम साइड जाएगा। सो रिसीट्स में यू हैव टू जस्ट बाइफरकेट वेदर इट्स योर इनकम और योर लाइबिलिटी। इनकम रहेगा तो इनकम साइड, लाइबिलिटी रहेगा तो लाइबिलिटी साइड। क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. सेकेंड, अब आया मैं एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड आया, सॉरी पेमेंट साइड, एक्सपेंडिचर साइड नहीं है, पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड में आया, चलो बोलो, सैलरी दिया है 40,000, आपने सैलरी पे की 40,000। सो बच्चों इससे कुछ असेट क्रिएशन हो रहा है या ये आपके रेगुलर एक्सपेंसेस है? Regular expenses. So regular expense है तो it will be written on the expenditure side of the income and expenditure account. Clear? Yes, sir. Yes, sir. समझा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आपको दिया गया है फर्नीचर। अब मुझे बोलो फर्नीचर आपका डेली एक्टिविटी वाला एक्सपेंडिचर है या ये असेट एक्वायर किया आपने?
asset, असेट एक्वायर किया है। सो ये फर्नीचर कहाँ पे लिखोगे? एक्सपेंडिचर साइड लिखोगे या बैलेंस शीट में असेट साइड लिखोगे? बैलेंस शीट में असेट साइड लिखोगे। तो यहाँ पे भी आपको क्या जज करना है बच्चों? वेदर इट्स योर एक्सपेंडिचर और यू हैव क्रिएटेड अ न्यू असेट। सो पेमेंट साइड में आपको क्या जज करना है? वो आपका डेली एक्सपेंडिचर है या आपने कुछ नया असेट क्रिएट किया है? अगर नया असेट क्रिएट किया है तो यू विल राइट ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड, और आपका डेली एक्टिविटी वाला एक्सपेंडिचर है सो इट विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर? Yes, yes, sir. sir. सबको समझ में आया बच्चों मैंने क्या किया? Yes, sir. अगेन आई एम शोइंग यू, हाँ, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट पार्ट बाद में समझाऊंगा। दिस इज योर रिसीट साइड रुपीज एंड दिस इज योर पेमेंट साइड रुपीज। सो रिसीट्स को आपको सिंपली बाइफरकेट करना है, वेदर इट्स योर इनकम, इनकम रहेगा तो इनकम साइड, और इट्स अ लाइबिलिटी, वो कैसे क्लासिफाई करना है वो समझा है। पेमेंट में आपको क्लासिफाई करना है वेदर इट्स योर एक्सपेंस और वेदर यू हैव क्रिएटेड एनी न्यू असेट। अगर नया असेट क्रिएट किया तो बैलेंस शीट असेट साइड लिखोगे, और एक्सपेंडिचर है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड लिखोगे। आपको और एक बार मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखा देता हूँ। सी, इट्स लाइक योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली बच्चों। दिस इज योर एक्सपेंडिचर साइड रुपीज और दिस इज योर इनकम रुपीज। सो इधर पूरे इनकम आएंगे और इधर पूरे एक्सपेंडिचर आएंगे। समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? No, बोलो। sir. सो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा बच्चों? रिसीट एंड Payment. Payment. account. पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा, उस पे से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो आपको क्वेश्चन आएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, वेदर इट्स अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। चलो क्या लगता है बच्चों आपको, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? Real account. Real account. आंसर दोगे तो मैं जस्टिफिकेशन पूछूंगा इस बार। वेदर इट्स अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, बोलो बच्चों। Real account. इट्स अ रियल अकाउंट, व्हाई? एनीवन नोज द मीनिंग? कॉलेज में पढ़ा दिया, इधर पढ़ा दिया, हो गया खत्म। बट व्हाई इट इज अ रियल अकाउंट? यू शुड नो द बेसिक्स। बेसिक्स से पता चाहिए ये रियल अकाउंट क्यों है, किसी को पता है? Receipts and payments account is a second name of cash account, and cash is a asset. That's why there is a real account. यस करेक्ट, एब्सोल्युटली। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिखते हो बच्चों? आइदर पैसा आया या गया, करेक्ट, इतना ही लिखते हो। यहाँ पे क्लासिफाई करते हो क्या वो एक्सपेंडिचर है या असेट है, इनकम है या लाइबिलिटी है। आप सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट में क्या रिकॉर्ड करते हो? आइदर यू हैव रिसीव्ड द मनी और यू हैव पेड द मनी, करेक्ट। Yes, Yes. sir. Yes, sir. सो Yes, आपको sir. कैश में पैसा मिला या बैंक में पैसा मिला या पैसा गया, यही रिकॉर्ड करते हो। सो इट्स इनडायरेक्टली कैश और बैंक अकाउंट, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. कैश और बैंक अकाउंट क्या रहते हैं? रियल अकाउंट। सो दैट्स व्हाई रिसीट एंड पेमेंट इज द रियल अकाउंट। सो यू हैव गॉट द लॉजिक। आपको एमसीक्यू पता था कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, बट यू शुड नो व्हाई इट्स अ रियल अकाउंट। अगर आपको किसी पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चलो मान लो इंटरव्यू में पूछते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है, क्यों रियल अकाउंट है, सब पता है रियल अकाउंट है, बट आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ व्हाई इट्स अ रियल अकाउंट। सो यू डोंट हैव टू लर्न लाइक दैट, यू हैव टू लर्न व्हाई इट्स अ रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट क्यों है, समझा सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नेक्स्ट मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ाया। सो बोलो बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल? Nominal account. इट्स अ नॉमिनल अकाउंट Nominal account. बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आइदर इनकम रिकॉर्ड होगा या एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होगा, उससे तीसरी चीज रिकॉर्ड नहीं होती है। सो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कौन सा अकाउंट रहता है? नॉमिनल अकाउंट। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट, बट receipt and payment account is Real what? account. Real account. Real account. Real. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब और एक एमसीक्यू,
income and expenditure account consist non-cash expenditure also. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी लिखे जाते हैं, ट्रू और फॉल्स? क्या लगता है, बोलो? ट्रू। बोलो बच्चों, आपको जो लगता है बोलो। ट्रू? ट्रू है तो क्यों बच्चों, क्या रीजन है इसके लिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिप्रिसिएशन भी लिखते हैं और वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। Correct, right. We write depreciation also in income and expenditure account, or depreciation is not a cash expenditure, it's only provisional entry. यहाँ पे depreciation कुछ कैश में पे नहीं करते हो, फिर भी वो आपका एक्सपेंडिचर है ना। Yes, sir. एंड depreciation is a type of non cash expenditure, जहाँ पे सिर्फ provisional entry पास करते हो, कोई एक्सपेंडिचर डायरेक्टली होता नहीं है. So it's a right. Income and expenditure account consist of non cash expenditure also. बट रिसीट एंड पेमेंट में नॉन कैश एक्सपेंडिचर आता है क्या बच्चों? No, sir. No, sir. No, sir. समझा? नहीं आता है वहां पे नॉन कैश एक्सपेंडिचर. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स? कोई किसी को डाउट रहेगा तो पूछो. आज का जितना पढ़ाया है सबको समझा ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. सिंपली बच्चों याद रखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को रिप्लेस किया है सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. लिखना तो वही है, इनकम साइड इनकम लिखना है, एक्सपेंडिचर साइड इनकम लिखना है, एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट एज इट इज है. So there is only one change while you are preparing the final accounts for non-trading concern, yeah, not for profit concern, is you replace the trading and profit and loss account by income and expenditure, and balance sheet is not replaced, balance sheet is as it is. Clear? Yes, sir. और वापस से मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी आपको रिसीट मिला है ना बच्चों, वो रेवेन्यू है या कैपिटल है. रेवेन्यू है तो इनकम साइड लिखोगे, और कैपिटल रिसीट है तो लाइबिलिटी साइड लिखोगे. और टेस्ट कैसे करोगे? रेवेन्यू रिसीट आपका डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड रहेगा, और कैपिटल रिसीट इज नॉट रिलेटेड टू योर डे टू डे एक्टिविटी, इट विल बी रिटन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो और एक दो वर्ड्स पढ़ा देता हूँ, फिर मैं रुकता हूँ. ठीक है? नेक्स्ट वर्ड इज, क्या वर्ड है नेक्स्ट? रुको. हाँ, ये बहुत जगह यूज होता है, ये आपको पता है. ऑनोरोरियम. ऑनोरोरियम टू डॉक्टर्स. स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग गलत रह सकता है. ऑनोरोरियम टू डॉक्टर्स ये वर्ड आता है. चलो आप कोई हॉस्पिटल का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे ये वर्ड आता है, ऑनोरोरियम टू डॉक्टर्स. तो इसका सिंपल मीनिंग है, कोई डॉक्टर विजिट पे आया तो उसको आप उसके चार्जेस जो पे करते हो ना, विजिट पे आया या कोई प्रोग्राम पे आया या जो भी रहेगा, तो डॉक्टर्स को जो आप उसका सैलरी बोल सकते हो. सो सैलरी को एक स्टैंडर्ड वर्ड ऑनोरोरियम. सो सिंपली ऑनोरोरियम टू डॉक्टर अगर आप कुछ पे करते हो, सो इट्स योर डे टू डे एक्टिविटी. अगर आप हॉस्पिटल का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, हॉस्पिटल का क्वेश्चन है, और उसमें आप डॉक्टर्स को कुछ पे करते हो, तो डॉक्टर्स ही वहां पे वर्क करते हैं ना, और उनको जो सैलरी या फिर जो भी चार्जेस पे करोगे, दैट्स योर डे टू डे एक्टिविटी. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes. सो डॉक्टर्स को जो ऑनोरोरियम दोगे तो इट्स अ एक्सपेंडिचर. सो ये एक्सपेंडिचर साइड लिखोगे. समझा क्या? Yes, Yes. sir. Yes, sir. पक्का समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर सेकेंड पार्ट है, आपने देखा रहेगा, लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप फीस का पहले मीनिंग पता है क्या, बोलो?
Do anyone knows life membership fees का meaning? बात करो बच्चों, एग्जाम्पल देने के बाद सब बोलेंगे हाँ सर हाँ सर हाँ सर। पहले बोलने में क्या हो जाता है? लाइफ मेंबरशिप फी, एनीवन नोज? मैं एक एग्जाम्पल बोलूंगा ना, आप बोल दोगे सर पता है। पता है किसी को लाइफ मेंबरशिप फीस? यस सर। बोलो। सर जैसे हम सब्सक्रिप्शंस लेते हैं वैसे पूरी लाइफ का एक साथ। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, चलो मान लो आप कोई स्विमिंग पूल में जाते हो स्विमिंग के लिए, ठीक है, यू गो टू स्विमिंग और स्विमिंग पूल, चलो एसएमआर में जाते हो आप स्विमिंग के लिए, तो चलो उसका मान लो उसके चार्जेस है 100 रुपीज पर आवर, करेक्ट? Yes, sir. बट अगर उसने आपने उसका लाइफ मेंबरशिप फीस है चलो मान लो 2 लाख रुपीज का, तो अगर आपने उसका लाइफ मेंबरशिप फीस ही पे कर दिया 2 लाख का, तो आपके फैमिली मेंबर्स, चलो 3 फैमिली मेंबर्स को आप कभी भी जाके स्विमिंग कर सकते हो अंडर दिस लाइफ मेंबरशिप फीस। तो बच्चों बोलो, स्विमिंग के लिए आपको 100 रुपीज लगते थे पर आवर, जैसे ही आपने वो स्विमिंग पूल का लाइफ मेंबरशिप फीस भरा, मीन्स आप जब तक आपका डेथ नहीं होता है तब तक वो स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स ऑलरेडी आपसे 2 लाख रुपए तो ले रहे ना वो लाइफ मेंबरशिप फीस की। तो लाइफ मेंबरशिप फीस समझा क्या? Yes, Yes. Yes, sir. तो बच्चों लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ कैपिटल रिसीट, हाँ याद रखना, कैपिटल रिसीट। जब तक आपको क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि वो रेवेन्यू रिसीट है, बहुत बार लाइफ मेंबरशिप फीस को दोनों ट्रीट किया जाता है, रेवेन्यू या कैपिटल। क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है देन इट विल बी योर कैपिटल रिसीट, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है दैट इट विल बी योर रेवेन्यू रिसीट। सो याद रखो बच्चों, लाइफ मेंबरशिप फीस पे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट रहेगा, 50% बोलेंगे कैपिटल है, 50% बोलेंगे रेवेन्यू है। तो चलो मान लो लाइफ मेंबरशिप फीस अगर 2 लाख का है तो 1 लाख आप कहाँ पे लिखोगे? इनकम साइड, और 1 लाख लाइबिलिटी साइड। समझा? Yes, sir. सो लाइफ मेंबरशिप sir. फीस जेन्युइनली स्पीकिंग इट्स अ कैपिटल रिसीट, बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है तो आप रेवेन्यू रिसीट अगर बोला है ब्रैकेट में तो यू राइट ऑन द इनकम साइड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो लाइफ मेंबरशिप फीस विल गो टू लाइबिलिटी साइड। समझ में आया लाइफ मेंबरशिप फीस का मीनिंग सबको? Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। आई होप इट इज क्लियर। सो ऐसे कुछ वर्ड्स है बच्चों जो मेरे को आपको पढ़ाने हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स मैं पढ़ाऊंगा थोड़े बहुत कल भी, तो ऐसे वर्ड्स पढ़ाने के बाद फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही बस है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आज जितना भी पढ़ाया है लेक्चर अपलोड कर दूंगा, एक बार देख लेना, कुछ डाउट रहेगा। और आई विल रिक्वेस्ट आप थोड़ा थेरी पार्ट रीड करो ये चैप्टर का, जो स्टार्टिंग का थेरी पार्ट है ना बच्चों, सेकेंड चैप्टर ये ना आपका, Yes, sir. Yes, sir. चैप्टर का स्टार्टिंग का थेरी पार्ट थोड़ा रीड करो, और उसके बाद कल का क्लास अटेंड करना। सो थोड़ा पार्ट रीड करो और फिर क्लास अटेंड करो, ओके? Yes, sir. सो आज के लिए इतना ही काफी है, अभी रिवाइज करो, ठीक है? चलो बाय।